हालात बिगड़ते गए, जिसके बाद पहले लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद आंसू गैस छोड़े गए और यहाँ तक कि जब बेकाबू होती हुई नजर आए तो फिर उसके बाद जो है हवा में कुछ राउंड फायरिंग भी की गई। करीब 10 राउंड फायरिंग जो है वो किया गया, जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है वो हमारे बता रहे थे। और एक जो हमने जो है प्रत्यक्ष साक्षी से बात की, जो यहाँ पर अपनी ट्रेन के लिए यहाँ पर आए थे, जो शालीमार के लिए जा रहे थे और अपने इलाज के लिए यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि वैसे ही 15 मिनट ट्रेन लेट आई थी और जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आए सब लोग ट्रेन में बैठ गए थे। उसके बाद ट्रेन की तरफ जो है प्रदर्शनकारी आए, ट्रेन की बोगियों में अंदर आए और उन्होंने साफ कहा कि हम आप लोगों में से किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते हैं। और उन्होंने उसके बाद जो लोग अंदर थे उनको एक तरफ किया और उसके बाद जो है तोड़फोड़ की। तो वो जो अंदर थे उन्होंने भी ये बात कही कि हम लोग बहुत डर गए थे, मेरे साथ मेरी बीवी और मेरा एक छोटा बच्चा भी हम लोग सफर करने वाले थे, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ हुआ उसके बाद मुझे अपने बच्चे को और अपनी बीवी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना पड़ा। और उनकी क्योंकि खुद के मेडिकल के जो सामान थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो रह गई थी ट्रेन में, तो वो कुछ देर बाद जब परमिशन मिला तो वो ट्रेन तक आए और अब अपना जो मेडिकल जो डॉक्यूमेंट्स थी वो लेने के लिए पहुंचे और काफी डरे हुए नजर आ रहे थे। अभी भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ से ट्रेनें लगभग जो जा रही हैं उनको या तो रद्द कर दी गई है या फिर यहाँ से ना करते हुए दूसरे रास्ते जो नामपल्ली या काचीगुड़ा जो रास्ता है वहां से जो है भेजा जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो है हम देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ से लगकर या फिर जो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के जो बाकी बड़े जो स्टेशन है वहां पर भी हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी तरह की कोई ऐसी घटना न हो। और जब हम इन प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे थे उनका एक ही कहना था कि 2 मांगे हैं उनकी। एक तो जो स्कीम लेकर आ गई है उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए, और कुछ छात्रों से जब हम बात कर रहे थे उनका कह रहा था कि उनका मेडिकल टेस्ट हो चुका है और 1 राउंड एग्जामिनेशन का है और इस वक्त में अगर उनके साथ ऐसा होता है तो वो क्या करेंगे। और हमने जब उनसे कहा कि आपने इस तरह के हिंसात्मक जो रास्ता है उसे अपनाया है, क्या आप इसको सही मानते हैं, तो उनका ये कहना था कि बहुत से लोगों का अभी क्योंकि जो आयु है वो जो लिमिट होती है उससे ज्यादा हो रही है और अब ऐसी स्थिति में जो है उनके पास कोई और चारा नहीं बचा है और उन सबको लगा कि हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे ताकि हम जो कहना चाहते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी के अधीन में आता है, तो यहाँ पर अगर हम प्रदर्शन करेंगे तो केंद्र सरकार तक उनकी आवाज पहुंचेगी। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि हिंसात्मक तरीके से कोई भी घटना जो है वो यहाँ पर लेकर आए, लेकिन जिस तरह के हालात हुए और जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया उसके बाद उनको ये जो है इस तरीके से ये सारा एक तरीके से वातावरण जो है वो बन गया है। हमने यहाँ पर कुछ घायलों को भी देखा और इनमें से एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है जिसके बारे में हम अभी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो छात्र है या फिर जो खबरें आ रही है, क्योंकि कुछ छात्र जब हमने देखा वो घायल परिस्थिति में थे, कुछ लोगों के पैरों में भी जो है वहां पर खून बह रहा था, तो कुछ लोगों को लेकर गया पास के गांधी अस्पताल जो है वहां पर तक पहुंचाया गया है और वहां पर कुछ लोगों का इलाज किया जा रहा है। और अभी भी ये जितने छात्र है इनमें से बहुत ज्यादा छात्र जो है अभी भी जाने को तैयार नहीं है और वो यही कह रहे हैं कि हम जो है एक तरीके से हम लोग यही बैठेंगे और अपनी आवाज बुलंद रखे रहेंगे और यहाँ से हम हटने को तैयार नहीं है। जबकि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो तेलंगाना का जब एजिटेशन हो रहा था, तेलंगाना राज्य की मांग हो रही थी, उस वक्त भी हमने सिकंदराबाद स्टेशन में खासकर जो है इस तरीके से आंदोलन या फिर इतना बड़ा हिंसात्मक कोई घटना होते हुए नहीं देखी। और लेकिन आज जो हुआ है एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोई जानकारी क्या नहीं थी या फिर जानकारी रखी नहीं गई, कहां पर चूक हुई, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में अगर छात्र यहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो किस तरीके से जो है इस पूरे मामले को लेकर क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन टीम जो रहती है या फिर जो जिनको जानकारी रखनी चाहिए उनके पास जानकारी क्यों नहीं रही। ये हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन हम आपको वहां पर खड़ी हुई दिख रही हैं, जो सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकलनी थी वो ट्रेन यहाँ पर है और वो उनको पूरी तरीके से जो है अभी भी धुआं निकल रहा है उन जगहों से, क्योंकि यहाँ तक जो है दमकल की गाड़ियां या फिर जो अग्निमापक जो डिपार्टमेंट है उनको भी यहाँ पर पहुंचने में देरी हुई क्योंकि हालात बहुत खराब थे। पथराव हो रहा था एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से जो है आंसू गैस हो रहे थे, करीब हवा में जो है वो गोलियां चलाई जा रही थी, तो बहुत ही हालात खराब थे। लेकिन अब हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी एक तरीके से अब यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी वो अभी नहीं दिख रही है, लेकिन रहकर यहाँ पर अभी भी जो है जो इस तरीके से प्रदर्शनकारी कर रहे हैं वो अभी भी चल रहा है। भारत 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 माता, जय 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 माता, भारत 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 माता,
जी यहाँ पैरों पे चल रही है गोलियां, देखो वीडियो कवर करो, गोलियां अंदर तक पैर पे छोड़ गई, देख लो आप। आप लोग 6 कहाँ लोग से आए? टोटल घायल हो चुके हैं, यहीं के हम लोग, कोई में नहीं, करीमनगर से आए थे, यहाँ पे देखो पैर पे गोलियां डायरेक्ट। आप लोगों ने जिस तरीके से हिंसात्मक हुआ यह कुछ भी घटना, नहीं किया हमने, किसी को कुछ भी नहीं किया, पुलिस को मारा बोले, पुलिस को भी नहीं मारा किसने, किसी ने पुलिस को नहीं मारा, ट्रेन में आगजनी हुई, नहीं मारा। ट्रेन में आग लगी है, बाइक में यहाँ पर आग लगी। कोई नहीं लगा है ट्रेन में, कुछ भी नहीं लगा है, वो पत्थर वो लोग हम पे हाथ मारेंगे, हम मारेंगे तो हम भी मारेंगे ना, हम नहीं मारेंगे, कैसे हुआ तो पैरों पे गोली मारे, तो आप तो बोल रहे थे गोली हवा में चल रही है। अच्छा, आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग कहाँ से आए और यहाँ पर? डायरेक्ट 2 लोग डेथ हो गए, डायरेक्ट 2 लोग मर चुके हैं डायरेक्ट, और गांधी हॉस्पिटल जाके देखना बोलते, उनको भी अरेस्ट करके उनको भी मार रहे हैं अंदर। अच्छा, आप लोगों की मांग क्या है? आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन, टीओडी कैंसिल करो, टीओडी कैंसिल करना, फिर से एक बार एग्जाम लगना और डायरेक्ट प्रमोट करना, उतना ही है और कुछ भी नहीं है, वही हमारी मांग है। और उनको जिसको गोली लगी है, उनकी डेथ हुई है, उनकी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, ये दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। आप लोग इतने दूर से अलग अलग जिलों से यहाँ तक पहुँचे हैं, आप लोग सब कैसे? सोशल मीडिया से सबको, अब ऐप रहते हैं व्हाट्सएप में, बहुत सारे ग्रुप्स है ना, ग्रुप्स के द्वारा सब लोग आ चुके हैं। एक दिन पहले कल रात को ही हुआ था, कल रात से सब लोग यहाँ पे, सुबह 6 बजे आके बैठे हम लोग, सुबह 4 बजे 5 बजे सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अब सब लोग यहाँ पे आए, ऐसे गोलियां मारे, हम लोग उनके पे हाथ थोड़ी उठाया, किसी ने थोड़ी मारा, पत्थर नहीं मारा, कुछ नहीं मारा, डायरेक्ट वो मारेंगे तभी मारेंगे ना। आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, आपने यही केंद्र क्यों चुना? आपको क्यों लगा कि यही तो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट यही है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इधर ही आएंगे हम लोग, वहाँ पे भी 2-3 बार अर्जी देंगे तो आगे पहुंचाएंगे बोल के कभी पहुंचाया नहीं, इसलिए हम तो डायरेक्ट यहीं पे आए। वैसा इधर आते ही ऐसा कर दिए तो क्या है, हम लोग यहाँ पे थोड़ी न्याय मांगने आए, थोड़ी मारने थोड़ी आया, ट्रेन जलाने हमें कुछ आएगा ट्रेन जलाने से कुछ नहीं आएगा, हमको तो न्याय चाहिए, हमारा न्याय मिलना, हम चले आएंगे बस। टीओडी कैंसिल करो, डायरेक्ट प्रमोट करो, एग्जाम फिर से लाओ, खत्म। हाँ बेटे एग्जाम जी 2 साल से एग्जाम पेंडिंग है, हमारे को रद्द कर दिया गया 500 का, तो हमें एग्जाम रखने की डिमांड है। पहले मेन 4 साल से मैम 2021 में रैली हुई है हमारी, 2021 से हम लोग अब तक सड़क पे छे मैम, सड़क पे फिर रहे, कोचिंग इंस्टीट्यूट से जाके सीधा सड़कों पे आ गए। आज हम पीस से डिमांड कर रहे थे 6 मंथ्स बैक, कोई भी नहीं सुना मैम, आज वायलेंस से रिएक्ट करे तो आज सब पूछ रहे क्यों मैम, हमारे एग्जाम कंडक्ट करो मैम। 2 साल से हम लोग पेंडिंग है, हम लोग बहुत मुश्किल में है मैम, बहुत तकलीफ में है, हमारी डिमांड